गुड मॉर्निंग बच्चों। लो आज का जो है सो हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर जो है सो 6, वो आज हम लोग लेक्चर 6 में क्या डिस्कशन करने का है। जो बच गया है हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, कल तक हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया, कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला जो है कि हम लोग कॉम्बिनेशन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और परम्यूटेशन में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या सीखा था, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा कि एनसीआर जो होता है, एनसीआर क्या होता है कि फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये एनसीआर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है कि एनसीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है। अब देखो एक चीज को कि इसमें आप एन ऑब्जेक्ट में से एन सिलेक्शन करते हो ना, एन ऑब्जेक्ट में से जो है आप अगर कुछ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो तो एन सिलेक्शन के लिए क्या है कि एन ऑब्जेक्ट में से अगर आर ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया ना तो कितना हो गया, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो आपने टोटल एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। तो बेटा अगर टोटल एन ऑब्जेक्ट थे उनमें से अगर आपने आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया तो बचे कितने ऑब्जेक्ट, एन माइनस आर बच गए। अगर एन टोटल थे ऑब्जेक्ट, उनमें से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया गया तो एन माइनस आर ऑब्जेक्ट बच गया। तो ये चीज जान लो आप एक ये कि एनसीआर का जो वैल्यू होता है ना, वो सेम वैल्यू एन माइनस आर का भी होता है। एन से एन आर फैक्टोरियल का जो वैल्यू है वो सेम इसका रहता है, यानी कि एनसीआर है ना, ये इज इक्वल टू होता है एनसी एन माइनस आर। क्योंकि देखो कि जो बच गया ना वो भी तो सिलेक्शन ही है ना। तो अगर हमने एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो एन माइनस आर ऑब्जेक्ट बच गया, तो वो भी एक सिलेक्शन ही है। तो वो हिसाब से लॉजिकली जो है एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर होता है। ये लॉजिकली है ना। और मैथमेटिकली भी आप इस चीज को प्रूफ कर सकते हो। देखो एनसीआर है ना, एनसीआर का वैल्यू क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही ना होता है। ठीक है। इधर क्या है, एन सी एन माइनस आर है। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। आर के जगह पे क्या है, एन माइनस आर है, एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर। तो एन मतलब एन के जगह पे एन हो गया माइनस आर, आर के जगह पे हो क्या है, एन माइनस आर है। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस एन हो जाएगा, लेकिन आर का साइन यहां माइनस है तो वो प्लस आर हो जाएगा। ठीक है। तो देखो ये प्लस एन माइनस एन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आर। ठीक है। तो देखो ये भी जो वैल्यू आया यही ना आया, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। यही सेम वैल्यू इधर भी है, एनसीआर का भी यही वैल्यू है और एनसी एन माइनस आर का भी ये सेम वैल्यू है कि नहीं। एनसीआर का वैल्यू हमारा है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, वही सेम वैल्यू एनसी एन माइनस आर का भी है। तो यह लॉजिकली भी और मैथमेटिकली भी ये करेक्ट है कि एनसीआर जो है वो इक्वल होता है एनसी एन माइनस आर के। ठीक है। यानी आप इस चीज को लिख सकते हो। ये समझ में आया ना आपको कि कैसे जैसे लॉजिकली और मैथमेटिकली हम इस चीज को जो है पता लगा सकते हैं कि एनसीआर और एनसी एन माइनस आर का वैल्यू सेम होता है, या मैथमेटिकली भी करके देख सकते हैं। ठीक है। तो कुल जो है सो बात क्या हो गई हमारी कि जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, जो कॉम्बिनेशन जो हम करते हैं, तो एनसीआर जो होगा, एनसीआर ये इक्वल होगा एनसी एन माइनस आर के। यह जो है आपको यह चीज जो है सो ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे तो उस टाइम पे इसका जो है सो आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है। आई बात समझ में। अब एक चीज को देखो कि एनसीआर जो होता है, एनसीआर ये क्या होता है हमारा, एन फैक्टोरियल होता है। ठीक है। डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल होता है और इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है, यही ना।
अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी इसको उधर लेते हैं, आर फैक्टोरियल जो है सो इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ये आर फैक्टोरियल इंटू एन सी आर। ठीक है, ये आर फैक्टोरियल हम उधर लेते गए, तो यहां पे क्या बचा, एन फैक्टोरियल बचा, और नीचे में क्या बचा, डिनोमिनेटर में एन माइनस आर फैक्टोरियल बचा। अब ये कुछ याद आया, कुछ ध्यान आया आपको, ये किसका फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। किसका फॉर्मूला होता है बेटा, ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल जो है npr होता है ना, यानी कि इस चीज को हम लिख सकते हैं ना कि n, ये जो n फैक्टोरियल है अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, इस चीज को हम npr लिख सकते हैं, npr लिख सकते हैं, ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला है। यानी कि देखिए क्या हो गया, ये r फैक्टोरियल इनटू ncr इक्वल टू क्या हो गया, npr के। तो यह भी एक आपको फॉर्मूला मिल गया, यह इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि हमारा r फैक्टोरियल इनटू ncr जो है किसके इक्वल होता है, npr के इक्वल होता है। ठीक है, r फैक्टोरियल जो है इनटू ncr इसके इक्वल होता है, npr के इक्वल होता है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट जो है सो फॉर्मूला है, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना होगा। तो जब आप सॉल्व करोगे तो उस टाइम पे इसका जो है सो आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हम एक कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो लेकर के जो है सो आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है मेरे पास, क्या क्वेश्चन है, देखिए कहता है कि देयर आर m पॉइंट्स, there are m points on a straight line AB, on a straight line AB, ठीक है, and n points on line AC, ठीक है, on line AC, okay, none of them being the point A, being the point A, okay, none of them being the point A. Triangles are formed by using triangles are formed with these points as vertices, okay, तो कहता है आपको vertices when A is, एक नंबर में क्या कंडीशन कहता है कि A is excluded, find total number of ways, find total number of ways। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि मान लीजिए एक लाइन है AB और एक लाइन है आपका AC, ये B मान लीजिए, ये C मान लीजिए और ये A मान लीजिए। ठीक है, कह रहा है वो कि देयर आर m पॉइंट्स ऑन स्ट्रेट लाइन AB के ऊपर m पॉइंट्स है, मान लीजिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे होंगे 1 2 3 4 5 और सम n पॉइंट्स ऑन लाइन AC के ऊपर n पॉइंट्स है, यहाँ पे n पॉइंट्स है। ठीक है, n पॉइंट्स है, ये क्या है m पॉइंट्स है और ये क्या है n पॉइंट्स है, और यह A जो है वो एक खुद पॉइंट्स है। ठीक है, आपको कह रहा है कि इन पॉइंट्स से कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, इन पॉइंट्स को एज ए हम जो है सो
with these points as vertices, इन पॉइंट्स को अगर हम वर्टिसेस कंसीडर करें तो कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, है ना। तो पहला कंडीशन क्या दिया है, ए इज एक्सक्लूडेड, यह जो ए है ना, इस ए को नहीं लेना है। क्या है, ए को नहीं लेना है, ए भी तो पॉइंट है ना, एज ए वर्टिसेस हम कंसीडर कर सकते हैं, बट ए को नहीं लेने के लिए कहता है। क्या कहता है कि आप m पॉइंट्स और n पॉइंट्स को लीजिए, m पॉइंट्स जो AB के ऊपर है और n पॉइंट्स जो AC के ऊपर है। तो देखिए कितने कंडीशन होंगे कि हमारे पास, या तो हम देखिए कोई भी दो पॉइंट आप n पे लीजिए, कोई भी दो पॉइंट आप n पे लीजिए और एक पॉइंट आप n पे लीजिए। जैसे देखिए ये और ये दो पॉइंट हम लिए इसके ऊपर, n के ऊपर हम ये दो पॉइंट लिए और m के ऊपर एक पॉइंट लिए, ठीक है। तो एक कंडीशन ये हुआ, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट आप n पे लीजिए और एक पॉइंट m पे लीजिए, m में से, सॉरी m पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट लीजिए सॉरी, और n पॉइंट में से कोई भी दो पॉइंट लीजिए। उसी तरह सिमिलरली आप कोई सा भी दो पॉइंट m में से लीजिए, कोई भी दो पॉइंट m में से लीजिए और कोई भी एक पॉइंट n में से लीजिए। मान लीजिए ये दो पॉइंट हमने लिया m से, ये और एक पॉइंट लिया हमने n से, तो ये भी तो ट्रायंगल बना, ये भी तो ट्रायंगल बना। तो देखिए कि हम क्या बोले आपको कि ये m पॉइंट्स है, AB के ऊपर m पॉइंट्स है, m पॉइंट्स में से m कितने भी हो सकते हैं, 10 20 30 कितने भी हो सकते हैं, उनमें से उन m पॉइंट्स में से दो पॉइंट सेलेक्ट करना है और उसी टाइम पे एक पॉइंट आप n पॉइंट्स में से लीजिए, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो गया, ठीक है। तो क्या करिएगा कि m पॉइंट्स है टोटल C2, तो उन m में से आप दो पॉइंट लीजिए, ठीक है। जब आप m से आप दो पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, उसी टाइम साइमल्टेनियसली उसी वक्त आप क्या कर रहे हैं कि जो n है ना, n में से एक पॉइंट ले रहे हैं, तो ये आप दो काम एक ही टाइम पे कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज होगा और n C1, ठीक है। आई बात समझ में। और अब दूसरा, ये जो है सेम चीज जो है वो पूरा ट्रायंगल कितना बन सकता है, तो ट्रायंगल बनाना है कि नहीं, काम हमें एक ही करना है कि ट्रायंगल बनाना है। तो बीच में क्या हो जाएगा, एडिशन का साइन आ जाएगा, ठीक है। और क्या हमारा बच गया कि जब n पॉइंट्स जो है उस n पॉइंट में से कोई सा भी दो पॉइंट और m पॉइंट में से कोई सा भी एक पॉइंट, तो हम क्या लिखेंगे इसको, n C2 इंटू m C1। आई बात समझ में कि MC2 इंटू MC1 साइमल्टेनियसली दो काम एक ही टाइम पे, और फिर काम हमारा एक क्या है कि ट्रायंगल बनाना है, तो बीच में एडिशन का साइन आ गया, और फिर MC2 इंटू MC1। तो ये जो है आपका, ये जो पहला जो कंडीशन है उसके हिसाब से यह जो है सो आपका आंसर हो गया कि MC2 इंटू MC1 प्लस MC1 इंटू MC2, ठीक है। आई बात समझ में, अच्छे तरीके से समझ में आया। आपको ना अगर समझ में आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का कुछ भी अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए इसी क्वेश्चन का एक और ये दिया है, कंडीशन क्या दिया है, एक और कंडीशन क्या दिया है कि A इज इंक्लूडेड, A is included, ठीक है। find the total number of ways, find the total number of ways। अभी देखिए, अभी क्या कह रहा है, पहले वाले में क्या कहा था कि ए को एक्सक्लूडेड, ए को नहीं लेना है। अभी इसमें इस कंडीशन में क्या कह रहा है बेटा कि ए को इंक्लूड करना है। अगर ए को अभी इंक्लूड कर दें तो कितने जो है सो ट्रायंगल जो है सो फॉर्म हो सकते हैं। तो देखिए पहले इसमें किया था, हमने क्या किया था कि हमारे पास कितने कंडीशन थे कि दो ए को इंक्लूड करने के लिए कहा, लेकिन जब नहीं कहा था ए को इंक्लूड करने के लिए, तभी हमारे पास जो ये था वो तो पॉसिबिलिटीज रहेगा ही। MC2 क्या था, MC2 इंटू
NC1 प्लस NC2 इंटू MC1। ठीक है, ये तो था ही। अब क्या कह रहा है कि एक पॉइंट वह ए को लेने के लिए कह रहा है। तो अगर एक पॉइंट वह ए को लेने के लिए कह रहा है तो मेरे पास हमको और दो पॉइंट चाहिए वर्टिसेस के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, m पॉइंट में से एक पॉइंट और n पॉइंट में से एक पॉइंट ले सकते हैं। तो एक तो हो जाएगा आपका ये, बीच में ये प्लस का साइन आ जाएगा, 1 इंटू आपका MC1 इंटू NC1। आई बात समझ में? MC1 क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट चाहिए हमें, m में से एक ही पॉइंट चाहिए और n पॉइंट में से एक ही पॉइंट चाहिए। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट तो एक खुद है। आई बात समझ में? तो ये तीन पॉसिबिलिटीज जो है हमारे पास इस केस में, जब a इज इंक्लूडेड है, जब a हमारे पास है, जब a को इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज बचती है, ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया हमारे पास ये रहता है। ठीक है, तो देखो इसमें बेटा आपको दो कंडीशन था कि जब हम a को एक्सक्लूड करते हैं, a को हम नहीं लेते हैं, और जब हम a को लेते हैं, तो जब हम a को लेंगे उस टाइम पे ये पॉसिबिलिटीज बनती है सिलेक्शन की क्राइटेरिया की, वेज, नंबर ऑफ वेज। और जब हम a को एक्सक्लूड करते हैं, नहीं लेते हैं, तो ये नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बनती है सिलेक्शन के क्राइटेरिया की। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ये जो बताया हमने ये समझ में आया होगा। एक और आपको प्रॉब्लम लेके मैं समझाता हूं, इसको और आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, देखिए वो क्या कहता है क्वेश्चन, कह रहा है 10 डिफरेंट पेन, 10 डिफरेंट पेन and 30 different pencil। ठीक है, 10 डिफरेंट पेन है और 30 डिफरेंट पेंसिल है। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज 3 pen and 5 pencil be given to a child। ठीक है, टू ए चाइल्ड। कह रहा है क्या कि 10 अलग अलग तरह के पेन है, 10 डिफरेंट पेन्स है और 30 डिफरेंट पेंसिल्स हैं। दो ऑब्जेक्ट है, एक पेन है और एक पेंसिल है। तो पेन 10 है और पेंसिल 30 है, और पूछ हमसे ये रहा है कि इन हाउ मेनी वेज, हम कितने तरीके से 3 पेन एंड 5 पेंसिल, 5 पेंसिल दे सकते हैं किसी बच्चे को, यानी नंबर ऑफ सेलेक्टिव वेज, यानी कितने नंबर से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, यह पूछ रहा है। तो देखिए पेन कितने हैं, 10, देने कितने हैं, 3, है ना। तो टोटल नंबर है 10। ठीक है, सेलेक्ट करना है उनमें से 3, तो NCR 3 है। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि जो बच्चा आया है ना उसको एक ही टाइम पे देना है, और दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग काम है, पेन भी देना है और पेंसिल भी देना है, यानी साइमल्टेनियसली जो है सो 2 वर्क करना है। तो साइमल्टेनियसली जब हमें 2 वर्क करना है तो बीच में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, और यहाँ पे पेंसिल कितना है, टोटल 30 पेंसिल है और हमें देना कितना है, 5 पेंसिल देना है। तो ये आपका इस प्रॉब्लम का ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से जो है सो हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। जब ऐसा दिया रहे तो 10 डिफरेंट पेन, 30 डिफरेंट पेंसिल, क्या दिया है, टोटल नंबर को जो है सो पता लगाते हुए आप पहले टोटल नंबर को लिखिए, फिर सी और उसमें से कितने को सिलेक्ट करना है वो आर के प्लेस पे आ जाएगा। आई होप कि जो है सो ये आपको समझ में आया होगा। तो देखो मेन चीज जो हमने अभी तक समझा, हमने जो देखा, हमने जो पढ़ा अब तक के क्लासेस में, वो क्या पढ़ा, उस एक जो है सो उस चीज के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमने अब तक जो पढ़ा वो क्या पढ़ा। एक पढ़ा हमने परम्यूटेशन, ठीक है, एक हमने पढ़ा परम्यूटेशन,
और दूसरा हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन, ठीक है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में होता क्या है? परम्यूटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है परम्यूटेशन में, और सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है कॉम्बिनेशन में, ठीक है। एक हुआ अरेंजमेंट, दूसरा हुआ सिलेक्शन। अब देखो इसमें क्या होता है कि ऑर्डर जो है ना, इसमें परम्यूटेशन में ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ, यानी किस ऑर्डर में हमें लगाना, कैसे अरेंज करना है। ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसमें जो है ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। ऑर्डर का कॉम्बिनेशन में जो है सो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऑर्डर नो इंपॉर्टेंस। परम्यूटेशन है तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? NCR, और ये क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो देखिए ये जो कुछ बातें थी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की, ये मेन चीजें जो ये मैंने आपको बताया, ये बेसिक जो मैं बता रहा हूं, इन चीजों को आप ध्यान से जो है सो पढ़िए, देखते जाइए। और अभी तक जितने भी क्लासेस मैंने लिए हैं, जितने भी लेक्चर दिए हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो हम आप सबों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है सो कमेंट करके जो है सो हमें जो है सो बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। मैं फिर से उसे समझाने की कोशिश करूंगा, या अगर कुछ प्रॉब्लम है जो ना सॉल्व हो रहा है तो वो भी मैं आपको जो है सो सॉल्व करके दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा मैं उसमें जो है सो आप लोगों को सर्कुलर परम्यूटेशन बताऊंगा। सर्कुलर परम्यूटेशन में कैसे क्या होता है। सर्कुलर परम्यूटेशन में दो तरह का उसमें सिलेक्शन होता है, क्लॉकवाइज सिलेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज सिलेक्शन। कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, अगर हमें सिर्फ एक राउंड टेबल एक सर्कल का फॉर्म होता है, उस टाइप में सिलेक्शन करना है। गार्लैंड, माला क्या होता है, वो भी सर्कल होता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, वो मैं आपको सर्कुलर जो है सो परम्यूटेशन जब पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें बताऊंगा। तो आज के लिए जो है सो इतना ही जो है सो रखेंगे। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब पढ़ते रहे, आप सभी आगे बढ़ते रहे, और कुछ समस्याएं हैं तो बताएं, ठीक है? ओके, सो बाय बाय, हैव ए नाइस डे।